हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी की है और हम इसमें बात करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं मैं धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई क्लास कर चुका हूँ जिसमें मैंने रॉयल्टी के कई टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। अब हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो इसी सीरीज़ में आपके सामने है आज एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं हड़ताल एवं तालाबंदी, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। देखिए, जब भी क्वेश्चंस में हड़ताल या तालाबंदी आएगा, स्ट्राइक या लॉकआउट्स आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। डील करना क्या है, रॉयल्टी में अकाउंट्स को डील करना आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन टेबल को डील करना थोड़ा टफ है। तो मैं सिखाने वाला हूँ आज आपको कैलकुलेशन टेबल, जब आपको क्वेश्चंस में हड़ताल या तालाबंदी दी होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो यहाँ क्वेश्चंस को रीड कर लें और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो यहाँ क्वेश्चंस को रीड कर लें। क्वेश्चंस को रीड करने से आपको पता चलेगा कि आपको एक पट्टा लिया हुआ है और उसमें 2 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी आपको दे रखी है। 1 जनवरी 2001 को पट्टा लिया है और जिसका मिनिमम रेंट आपको 68,000 रुपये वार्षिक है और किसी वर्ष का लघु कार्य है जो शॉर्ट वर्किंग है, नेक्स्ट 3 ईयर में आप उसको रिक्यूप कर सकते हैं। अगला है पट्टे में प्रावधान है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। यदि किसी वर्ष हड़ताल के कारण रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम रहती है तो न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी ईयर में आपका स्ट्राइक या लॉकआउट्स रहेगा तो वहाँ आपको जो मिनिमम रेंट है वो मिनिमम रेंट पूरा नहीं देना है। आपका जितने महीने का या जितने डेज़ का या जितने वीक का आपका लॉकआउट रहा है या आपका स्ट्राइक रहा है, आप उसे उसमें से लेस कर देंगे। अनुपातिक तौर पर, रेशो के तौर पर आप उसको लेस कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आपको टेबल में दे रखा है, वर्ष दे रखे हैं 2001, 2002, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए, आपको आउटपुट दे रखा है यहाँ पर उत्पादन। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको क्या दे रखा है, रॉयल्टी दिया है, आउटपुट दिया है। आउटपुट दिया है 14,000, 28,000, 38,000, 46,000। यहाँ दिया आपको 30,000। सामने लिखा है 3 मंथ स्ट्राइक। तो 2005 एक ऐसी ईयर है जिसमें आपको स्ट्राइक दिया हुआ है। तो जो अनुपातिक की बात यहाँ पर कही है, जो रेशो की बात यहाँ पर कही है, उसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। 2006 में 50,000। ठीक है, बनाना क्या है आपको, रॉयल्टी खाता बनाना है आपको, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है आपको, और आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है। अकाउंट्स बनाना आपको आता है, सिर्फ टेबल बनाना भी आता है, लेकिन इस तरह का टेबल आप कैसे डील करेंगे वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हड़ताल क्या होती है और तालाबंदी क्या होती है। देखिए, जब भी किसी बिजनेस में किसी कारण से हड़ताल हो जाए, वर्कर्स काम पर ना आए, या किसी सिचुएशन में तालाबंदी कर दी जाए, लॉकआउट कर दिया जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उत्पादन नहीं हो पाता है। और जब उत्पादन नहीं होता है तो आपका जो रॉयल्टी है वो आपका नहीं बनती है। जब आउटपुट ही नहीं होगा तो रॉयल्टी आपकी कैसे बनेगी। तो रॉयल्टी आपकी नहीं बनती है या पहले के मुकाबले कम बनती है। लेकिन मिनिमम रेंट तो फिक्स होता है, मिनिमम रेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो जाती है, किसके कारण, उत्पादन के कमी के कारण, जिसकी वजह से लॉकआउट है या आपका स्ट्राइक है, जिन कारणों से आपका उत्पादन कम हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्राइक ईयर को डील करते हैं। हम स्ट्राइक ईयर को डील कैसे करेंगे, जो उसका मिनिमम रेंट होगा हम उसको डील करने वाले हैं। तो उसका क्या तरीका है मैं आपको बताया। देखो, फर्स्टली क्या है, पहला जो तरीका है, पहला तरीका है कि आपका जो रॉयल्टी है आप उसी को मिनिमम रेंट मान लें। आपको क्वेश्चन में कहा होगा आपको किस तरीके से करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका लैंडलॉर्ड और जो पट्टेदार होता है उसके बीच में, जो भी आपका लेजी होता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया होता है कि आपको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो रॉयल्टी है स्ट्राइक ईयर में, आपका जो रॉयल्टी बना वो 8,000 का बना, और जो आपका मिनिमम रेंट है
वो मिनिमम रेंट आपका 10,000 का था, तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन ये है, तो आप इस मिनिमम रेंट को नहीं लेंगे, तो आपका यही मिनिमम रेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड बात कर लेते हैं हम। परसेंटेज कमी कर दी जाती है। ठीक है, परसेंटेज कमी कर दी जाती है जब भी आपका स्ट्राइक ईयर होता है। मान लीजिए जो आपका मिनिमम रेंट है वो आपका 10,000 रुपये का है। अभी कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि जब भी आपका स्ट्राइक लगेगा तो आप 10% या 20% आप लेस कर देंगे स्ट्राइक ईयर का मिनिमम रेंट। मान लीजिए 10% लेस करना है तो इसका 10% में फाइंड आउट करेंगे कितना आया, 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये को माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो जो स्ट्राइक ईयर है उसका जो मिनिमम रेंट रहेगा सिर्फ कितना रहेगा, 9,000 रुपये। किसकी वजह से, स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, थर्ड है, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो थर्ड है वो आपका इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस थर्ड वाले के आते हैं। क्या है, अनुपातिक कमी, इसे रेशो बोलते हैं। रेशो के अनुसार आपकी कमी कर दी जाएगी। अब इसमें आपको समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, देखिए आप मान लीजिए आपका जो मिनिमम रेंट है वो आपका 12,000 रुपये पर ईयर का है। ठीक है, और आपका जो स्ट्राइक लगा है वो आपका लगा है 3 मंथ का। तो आप इसको कैसे कम करेंगे, सबसे पहले आप कैसे देखेंगे, देखो 2 तरीके से कम कर सकते हैं। 12,000 रुपये जो है कितने महीने के हैं, 12 महीने के हैं। स्ट्राइक कितने महीने का लगा, 3 महीने का, तो इससे बैलेंस निकल के आएगा आपका 3,000 रुपये। ये आपका स्ट्राइक वैसे कम हो गया, तो अब आपका मिनिमम रेंट कितना रह जाएगा, 12,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। जिस ईयर आपका स्ट्राइक लगा होगा, जैसे 2005 में लगा अभी क्वेश्चंस में, उस ईयर आपका क्या रहेगा, 9,000 रुपये का स्ट्राइक रहेगा, सॉरी 9,000 रुपये का आपका मिनिमम रेंट रहेगा। आप इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं ऐसे, 12,000 बटे 12, कितने महीने काम चला आपका, 9 मंथ, तो कितना आएगा डायरेक्टली 9,000 रुपये। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका कि आपका वर्किंग डेज के हिसाब से है, ये आपका कि आपका वर्किंग डेज क्या है उसके हिसाब से है, और ये आपका स्ट्राइक डेज के हिसाब से है, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको वीक दिया हो, वीक दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो आप जो डिवाइडेशन करेंगे, वीक कितने होते हैं एक ईयर में, 52, और यहाँ जो वीक की डिजिट होगी वो आप लिख देंगे। ठीक है, दूसरा यदि आपको डेज दिया है तो डेज कितने होते हैं, 365, और यहाँ आप अपना डेज लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, ऐसे आप डील करेंगे स्ट्राइक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन टेबल का फॉर्मेट आप अच्छे से जानते हैं, यही फॉर्मेट होता है, और इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट आपको यहाँ दिया है, मैंने लिखा नहीं था, पता नहीं था मेरे को कि क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आपको आउटपुट दिया है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। 2001 से 2006 तक की ईयर है, लिख लेते हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, आउटपुट आपको दिया है, लिख लेते हैं 14, 28, 38, 14,000, 28,000, 38,000। इसके अलावा आपको दिया है 46,000, 30,000, 46,000, 30,000, और आपको 50,000। जो आपका स्ट्राइक ईयर है मैंने उसको टिक कर दिया, ये आपका स्ट्राइक ईयर है। रॉयल्टी जो दिया है आपको 2 रुपये प्रति टन के हिसाब से दिया हुआ है, तो रॉयल्टी लिखेंगे इसका हम 28,000 2 रुपये पर टन के हिसाब से है, 56,000। हाँ, तो इसका हो जाएगा 74,000, 92, इसका हो जाएगा 60,000, इसका हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब मिनिमम रेंट आपको जो दिया है 68,000 पर एनम का दिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा 68,000 पर एनम के हिसाब से आपको दिया है, लिख लेंगे हम। यहाँ आपका 68,000, यहाँ आपका 68,000, यहाँ आपका 68,000, यहाँ भी 68,000। यहाँ नहीं लिखें, क्यों, यहाँ आपको अनुपातिक कम करना पड़ेगा। यहाँ भी आपका 68,000। यहाँ वाला कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। ये है आपका कैलकुलेशन 2005 का। तो 68,000 रुपये आपको देने हैं,
कितने महीने के? 12 महीने के। वर्क कितने महीने हुआ है? सिर्फ 9 मंथ। देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, बचे 2, 4 7 28, 1 2 3, ठीक है। 17 × 51,000 रुपये, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिए आप 51,000, ये आपका स्ट्राइक ईयर वाला है, ठीक है। चलिए शॉर्ट वर्किंग फाइंड आउट कैसे करेंगे? रॉयल्टी है, इतना आपको मिनिमम रेंट देना है। कितना ज़्यादा देना है? 40,000 रुपये आपको ज़्यादा देना है। आपने 56 कमाए 68 देना है, कितना देना है ज़्यादा आपको? 12,000 रुपये ज़्यादा देना है। 74 कमाए 68 देना है, सरप्लस हो गया कितने का? 68। अब कितना जोड़ेंगे? 74 हो जाए, 6,000 रुपये जोड़ेंगे। आगे 92 कमाए 68 देना है, तो आपको फिर प्रॉफिट होगा कितने का? 1 2 3, और यहाँ रहेगा 4, यहाँ 8 में 6, 24,000 का। आगे 60 कमाए 51 देना है आपको, तो आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया कितने का? 9,000 का। एक कमाया है 68 देना है, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया? 32,000 का, ठीक है। ये आपका सरप्लस हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट की। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट के लिए क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, कितना बोला है? देखिए अगले 3 वर्षों में आप लिखित कर सकते हैं। नेक्स्ट जब भी आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी तब उससे नेक्स्ट 3 ईयर, इस वाली को यहाँ यहाँ और यहाँ तक कर सकते हो आप, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए 40,000 को कहाँ तक कर सकते हो? यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो 6,000 तो ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो आप, 24,000 ये भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कितना कंप्लीट कर लिया? 24 6 30, था कितना? 40। कितना कंप्लीट कर लिया? 30। कितना बचा यहाँ आते आते? 10,000 अभी रह गया पहले वाले का, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं 12,000 वाले को, तो यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं हम, यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्यों? क्योंकि हम खर्चा कर चुके हैं। यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं 9,000 रुपये, यही हमारी लिमिट है यहाँ तक। अब कितना रह गया? अभी 3,000 रुपये, इस वाली का रह गया 3,000 रुपये, ठीक है। चलिए अब देखो शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं जाएगा आपका, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। ये आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ यहाँ ये चीज़ करने वाली थी, बाकी तो आप जानते हैं अच्छे से। बेसिक जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, वहाँ जाके आप कर पाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमको ये डाउट है, हमको फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका लाइक शेयर और कमेंट आना चाहिए, ये आते रहेंगे। मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहता है, मोटिवेट होता रहता हूँ और मैं वीडियोज़ आपको देता रहता हूँ। देखिए ये क्लासेज हैं एकदम फ्री हैं, सिर्फ आपको क्या करना, टाइम निकाल के इनको देखना है, पढ़ना है अच्छे से। आप घर रहकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कैसे करेंगे? जो आपका रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा आप 68,000 का पेमेंट करेंगे। 56 68 में से 68,000 का पेमेंट करेंगे। 68 74 में से 74 मांगेगा, 6,000 तुम खर्च कर चुके हो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट की वजह से, तो कितना देना पड़ेगा आपको? 68,000 देना पड़ेगा। 92 68 में से आप 24 खर्च कर चुके हैं, तो 68 देना पड़ेगा आपको। 60,000 51,000 में से 60,000 मांगेगा, ठीक है, लेकिन 9,000 आप खर्च कर चुके हो, तो कितना देना है आपको? 51,000। देखा यहाँ स्ट्राइक थी, स्ट्राइक की वजह से 51,000 देना पड़ा है। 168 में से कितना मांगेगा वो? 1 लाख, तो आपको 1 लाख पूरा देना है क्योंकि आपने खर्चा कुछ भी नहीं किया है, 1 लाख रुपये। यही है आपका कैलकुलेशन टेबल इस क्वेश्चन का। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन टेबल कितना आसान है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट में इसीलिए कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन टेबल आपके लिए बना के दिखाई हैं। तो आप पिछली क्लासेस जब आप देखेंगे तब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आप वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक आप क्लासेस को करते रहिए। अगली क्लास होगी हमारी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।